आदिवासी जनजाति अथवा ट्राइबल मन्त्री बुलुचिक बराइक आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई भेट्न अनसनस्थल सिंहमारी पुगेका छन्। तिनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष गुरुङको स्वास्थ्य जानकारी लिँदै कुराकानी गरे पश्चात पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अब कोड अफ कन्डक्ट लागू भएपछि सरकारबाट कुनै पहल हुन नसकिने जानकारी गराए। चुनाव पश्चात आफूले मोर्चा अध्यक्षको मागलाई सम्बन्धित विभागसम्म पुर्याउने पनि तिनले थप जानकारी दिएका छन्। साथै तिनले एनसीसी लागू भएको कारण कुरा अघि नबढ्ने बताउँदै अध्यक्ष गुरुङको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अनसन उठाइदिने अपील पनि गरेका छन्। विमल दा से मेरा बहुत ही अच्छा करीबी रिलेशन है। मेरा विधानसभा का समय पूरा मेरा विधानसभा इलाका में काफ़ी दिनों से मेरा प्रचार किया, तो उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मैं जब सुना यहाँ पर किया हम लोग अनशन में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा के समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज अनशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे विमल गुरुङ जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज विमल गुरुङ जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फ़िलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में एमएससी लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं विमल दा से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग विमल गुरुङ जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया जाता है। आप पर्सनल हिसाब से आए हैं या कमेंट? देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं, कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में हूँ। तो हम लोग निश्चय यहाँ का जितना भी खबर है हम लोग तो पहुँचाएंगे कि जगह में पहुँचाएंगे ताकि इसका एक विचार विमर्श हो, इसका समस्या का समाधान हो। तो ये मेरा जो भी होगा इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसका ऊपर में हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने तो इसीलिए मैं विमल दा से मैं ये मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी ज़रूरी है। और ये एमसीसी लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन छुटाए। और आने वाला दिन गुरुङ जी ने क्या बोला? गुरुङ जी से बातचीत हो रही है हमारे, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है और अभी तो एमसीसी लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रहे है ना। गवर्नमेंट का तो जो कुछ कानून है ये कानून के तहत से हम लोग ये बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही अपील रहेगा कि बातचीत चलते रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी समस्या हो इसको समाधान करने के लिए बहुत सारे और भी दल के लोग भी हैं, हमारे विमल गुरुङ जी भी, सब मिलके ये समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना जगह पर जाके बातचीत छेड़ूंगा, उसके बाद में सरकार ठीक करेगी कि
किस प्रकार से इस समस्या को समाधान करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सभी को यही सोचना चाहिए कि MCC लागू होने के बाद हम लोग का जो भी बात है, जो भी दाबी है, जो भी समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसीलिए हम सबको ये भी सोचना चाहिए और उसको हेल्थ के ऊपर में ध्यान देते हुए भी कम से कम हमको, मुझे लगता है ये अनशन उठा देना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे नेपाली समाज के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा होगा, इसलिए कि बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ रही है। यही मेरा अपील रहेगा। जी मना कर रहे हैं क्या ममता बनर्जी जी ने? तो जलपाईगुड़ी से भी और खरसाङ का देखिए, ये ममता बनर्जी के साथ में आप लोग का क्या बातचीत हुई है, इसके ऊपर में मुझे उतना जानकारी नहीं है। जी, आप तो इसीलिए मंत्रिमंडल में थे ना? ना, फिर भी कुछ बात है जो कि जैसे आपके साथ में उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या मेमोरेंडम आप लोग दिए हैं, ये मेरा जानकारी में नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर में मैं पहल नहीं करना चाहता। तो भी क्यों इसको कोई पदक्षेप नहीं लिया गया सरकार की ओर से? देखिए, ये तो मेरा जानकारी में नहीं है, जो कि विमल गुरुङ जी से उनका डायरेक्ट सरकार से क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है, ये मेरा नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर कुछ बातचीत हुई है तो दादा ही बोलेंगे। तो इलेक्शन के आगे कोई उम्मीद नहीं? इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में तो आप जानते होंगे कि MCC लागू करने के बाद में इसकी पहल नहीं हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से कोई वार्ता का कोई संभावना नहीं है? संभावना नहीं, इसके तो पहल ही नहीं सकते MCC लागू करने के बाद में। ठीक है, ये तो नहीं, अगर इलेक्शन अगर डिक्लेयर नहीं होती तो निश्चय इसके लिए बातचीत होता, इसके लिए पहल होता, इसको समस्या का मैले अपिल गर्नुभएको छ कि MCC लागू भएकोले गर्दा के बातचित अगाडि बढ्नु सकेको छैन, उहाँले एउटा अल्छन उठाउने अपिल गर्नुभएको छ। के छ तपाईँ पार्टीको? होइन, अहिले उहाँले तपाईँहरूको अगाडि बात मार्नुभयो है, प्रेसलाई सम्बोधन गर्नुभयो है, र मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेकोले गर्दाखेरि बातचित अगाडि बढ्नु सकेको छैन। तर उहाँले भन्नुहुँदैछ जस्तो मोडल कोड अफ कन्डक्ट सकिन्छ त्यस्तै सरकारले बातचितमा बोलाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ है। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षलाई है हामी केन्द्र समितिकोबाट आह्वान गर्छौँ कि उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरेर, जातिको लार्जर इन्ट्रेस्टलाई हेरेर, आउने हाम्रो मुद्दालाई हेरेर, भावी पिँढीलाई हेरेर है उहाँले अनसन उठाइदिएको राम्रो हुनेछ भन्ने हामी सोच राखेको छौँ र अध्यक्षसँग बातचित चलिरहेको छ। उहाँ मान्नु भएको छैन। उहाँको भनाइ चाहिँ के छ अहिले चाहिँ? उहाँको भनाइ चाहिँ अब त्यही छ, सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिले टेक्निकली हेर्दा त अब MCC लागू भएकोले के MCC लागू भएकोले गर्दा मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अहिले अब मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेको छ है, र इलेक्सन सकिएपछि सरकारले बातचित बोलाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ है, र हामी बातचित गर्दैछौँ। के हुन्छ तपाईँहरू पर्खेर बस्नु। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।